अभी हाल फिलहाल में ही मार्वल स्टूडियोज ने अपना द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज को लॉन्च किया है, जो एक बहुत अच्छा सीरीज है जिसको आप लोग एक बार जरूर देखना चाहिए। अगर आपने सीरीज को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि बकी एके विंटर सोल्जर को व्हाइट वुल्फ का टाइटल दे दिया गया है। जो लोग मेरे जैसे कॉमिक्स को फॉलो नहीं करते उनको तो पता नहीं होगा कि व्हाइट वुल्फ एक इंडिविजुअल कैरेक्टर है जिसका एक अच्छा खासा बैकग्राउंड स्टोरी है। तो क्या है उसका बैकग्राउंड स्टोरी? सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ओरिजिन स्टोरी ऑफ व्हाइट वुल्फ। मार्वल कॉमिक्स में व्हाइट वुल्फ का नाम हंटर है। हंटर के बचपन में ही वाकांडा के बॉर्डर के पास हुए एक प्लेन क्रैश में उसके माता पिता का मौत हो जाता है और उसके बाद वाकांडा के किंग टिचाका ने उसको अडॉप्ट किया था। वाकांडा के लोगों के लिए हंटर एक फॉरेनर था और इसीलिए वो बार बार लगातार वहाँ के लोगों के रेसिज्म और सस्पिशन का सामना करता था। लेकिन इसके बाद भी हंटर वाकांडा को अपना घर मानता था और वाकांडा के देशवासियों को प्यार करता था, और इसी देश प्रेम की वजह से किंग टिचाका ने हंटर को वाकांडा का सीक्रेट मिलिट्री सर्विस का लीडर बनाया और उसे ब्लैक पैंथर के पैंथर हैबिट सूट के जैसा एक फुली आर्मर्ड वाइब्रेनियम सूट दिया गया, और उसी मोमेंट से ही हंटर को व्हाइट वुल्फ कहा गया। किंग टिचाका के बेटे टिचाला के जन्म के बाद हंटर के मन में वाकांडा के राजगद्दी ना पाने का डर और टिचाला के प्रति इनसिक्योरिटीज पैदा होने लगा। टिचाला को आउटस्टेज करने के पैशन में ही हंटर वाकांडा का सबसे लॉयल और रिमार्केबल सोल्जर बना। किंग टिचाका के असैसिनेशन के बाद टिचाला वाकांडा का राजा बनता है और वाकांडा के सीक्रेट मिलिट्री सर्विस को डिसबैंड कर देता है। इसके बाद हंटर एके व्हाइट वुल्फ वाकांडा से निकल जाता है, लेकिन इसके बाद भी वाकांडा के लिए उसका लगाव कम नहीं होता है। एवेंजर्स असेंबल सीजन 5 एनिमेटेड सीरीज में वाकांडा को प्रोटेक्ट करने के लिए हंटर अपने जेलसी से ऊपर सोचकर ब्लैक पैंथर एके टिचाला को हेल्प किया था। हंटर ब्लैक पैंथर कॉमिक्स इशू नंबर 4 में पहली बार अपीयर हुआ था। टिल नाउ कॉमिक्स में व्हाइट वुल्फ 31 टाइम्स अपीयर हो चुका है। फन फैक्ट, मार्वल कॉमिक्स में व्हाइट वुल्फ नाम से एक डेटी है। ध्यान रखिए, व्हाइट वुल्फ एके हंटर एक नॉर्मल ह्यूमन है। वो कोई सुपर ह्यूमन या सॉर्सरर या डेमीगॉड या म्यूटेंट या इनह्यूमन या कोई एनहांस्ड ह्यूमन स्पेसीज नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई वीक कैरेक्टर है। इसके पास पीक ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टैमिना, स्पीड, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, ड्यूरेबिलिटी, एंड्योरेंस है। व्हाइट वुल्फ एक पीक ह्यूमन एक्रोबैट है। व्हाइट वुल्फ एके हंटर फिजिकली एक एवरेज ह्यूमन से ज्यादा और एक सुपर ह्यूमन से कम पावरफुल है, तो इसको कम मत सोचना। वाकांडा द मोस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड नेशन में परवरिश होने की वजह से हंटर के पास हैंड टू हैंड कॉम्बैट और वेपन कॉम्बैट में एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है, और साथ ही साथ वैकेंडियन टेक जैसे वाइब्रेनियम माइक्रोवेव मेस, क्लोकिंग टेक्नोलॉजी और फुल्ली आर्मर्ड वाइब्रेनियम सूट लाइक पैंथर हैबिट भी है इसके पास। एक पावरफुल किंग एक दूसरे कम्युनिटी के बच्चे को अडॉप्ट करता है, और जब उस किंग का बायोलॉजिकल बेटा होता है तब उस एडॉप्टेड बेटे में इनसिक्योरिटीज डेवलप होता है। आप माने या ना माने, लेकिन लोकी की कहानी बहुत हद तक सिमिलर है हंटर की कहानी से। हालांकि मार्वल कॉमिक्स में हंटर की कहानी में थोड़ा ज्यादा पेट्रोटिज्म, लॉयलिटी और रेसिज्म का तड़का डाला गया है। व्हाइट वुल्फ बचपन से ही वाकांडा के लोगों के रेसिस्ट बिहेवियर को सहता आ रहा है, लेकिन वाकांडा के प्रति उसकी लॉयलिटी कभी कम नहीं हुआ है। हंटर एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपने देश के खातिर कुछ भी करेगा, चाहे वो काम कितना भी बुरा क्यों ना हो। कॉमिक्स में वाकांडा के भलाई के लिए केसवर कोल, जो कभी ब्लैक पैंथर था, उसके साथ काम करने के लिए भी तैयार था। हंटर अपने एग्जाइल के बाद भी अपने नेशन को प्यार करता रहा, लेकिन इस बीच टिचाला के प्रति उसका नफरत और बढ़ गया। कॉमिक्स में जब टिचाला ने ब्लैक पैंथर बनना छोड़ दिया था, तब व्हाइट वुल्फ जेलसी में आकर हेल्स किचन में बहुत सारे मासूम औरतों को मार दिया था। हंटर का ब्लैक पैंथर के साथ इस फाइनल एनकाउंटर में वो दोनों लड़ते हैं, लेकिन हंटर हार जाता है और अरेस्ट हो जाता है। इंटेलिजेंस की बात करें तो हंटर वाज एन इंटरोगेशन ऑफिसर एंड टेक्निकल एनालिस्ट आल्सो। मार्वल स्टूडियोज अपने स्टार्टिंग फेज से ही कॉमिक बुक कैरेक्टर्स को अपने हिसाब से मॉडिफाई करते आ रहे हैं, चाहे उनकी ओरिजिन स्टोरी हो या उनका पर्सनालिटी हो या उनका जेंडर तक को मनचाहा चेंज कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल, कॉमिक्स में जहां पर मैंडेरिन आयरन मैन का एक आर्क एनिमी है, वहीं पर एमसीयू में मैंडेरिन शैंग-ची का आर्क एनिमी है। एंशिएंट वन एक मेल कैरेक्टर है, वहीं पर डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में एंशिएंट वन एक फीमेल कैरेक्टर है। एंटमैन एंड द वॉस्प मूवी में जो घोस्ट कैरेक्टर है वो कॉमिक्स में मेल कैरेक्टर होता है, और उसकी ओरिजिन स्टोरी भी पूरा डिफरेंट होता है मूवी से। साथ में घोस्ट आयरन मैन का आर्क एनिमी है। वांडा विजन सीरीज में मोनिका रैम्बो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है और वांडा की मदद करती हैं, लेकिन कॉमिक्स में वांडा और मोनिका रैम्बो एक साथ आना तो दूर की बात है, वो दोनों कभी आमने सामने भी नहीं आए होंगे। कॉमिक्स में स्क्रल्स बुरे होते हैं, लेकिन एमसीयू में स्क्रल्स अच्छे हैं और निक फ्यूरी के साथ काम करते हैं। इसी तरह मार्वल स्टूडियोज ने एक नया कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने से बेहतर सोचा
किसी एग्जिस्टिंग कैरेक्टर को वो टाइटल दे दिया जाए। देखा जाए तो बकी एक एप्रोप्रिएट कैरेक्टर है व्हाइट वुल्फ का टाइटल पाने के लिए। मार्वल स्टूडियोज हंटर को एमसीयू में आगे इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसा लग भी नहीं रहा है। थैंक्स फॉर बीइंग हियर। आज लाइक टारगेट देते हैं 100, सो प्लीज लाइक टारगेट को पूरा कर देना। व्हाइट वुल्फ की जिंदगी पैट्रियोटिज्म, जेलसी, राइवलरी, ब्रूटलिटी, रेसिज्म से भरा हुआ है और शायद इसीलिए मैं उसके स्टोरी को ए टेल ऑफ सस्पिशन एंड लॉयलिटी कहना चाहूंगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो लाइक दिस वीडियो, गिव योर फीडबैक ऑन कमेंट सेक्शन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट, follow us on Instagram and Twitter, like our Facebook page, join our Telegram channel, links in description. Sayonara!